नोएडा की सेक्टर 150 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के बेसमेंट में पानी से भरे गड्ढे में एक गाड़ी गिरने से एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। वो इंजीनियर लगातार अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब इस मामले में लगातार सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे थे। सरकार ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है, पहली कार्रवाई की है। वो क्या कार्रवाई है ये बताएंगे अभिषेक। ये इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई है। 16 जनवरी की घटना थी और उसके बाद तमाम छोटे स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, जैसे नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर को। लेकिन अब इस मामले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है। ये पहली इस मामले में बड़ी कार्रवाई है कि सीईओ को यहाँ से हटा दिया गया है। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पहली बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो गई है। दूसरी कार्रवाई, मंडलायुक्त मेरठ यानी एडीजी मेरठ के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी, और इसे 5 दिन में जांच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर इस मामले की पूरी रिपोर्ट सामने रखनी होगी। यानी 2 बड़ी कार्रवाई अब 3 दिन बाद। 16 जनवरी की ये घटना है, आज 19 जनवरी पे हम लोग खड़े हैं। 3 दिन बाद ये 2 बड़ी कार्रवाई नोएडा के इस मामले में हुई है। करोड़ों करोड़ के फ्लैट यहां नोएडा में बिकते हैं, लेकिन एक गड्ढा खोद के वहां पर छोड़ दिया जाता है देर रात। उस गड्ढे में 27 साल का एक इंजीनियर गिरता है। घंटों, 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक वहां चिल्लाता रहता है कि मुझे बचाइए। अपनी कार की छत पर टॉर्च लेके, मोबाइल की टॉर्च जलाकर खड़ा रहता है कि कोई आए बचा ले। वहां पर एसडीआरएफ की टीमें आती हैं, पुलिस आती है, उनको पानी ठंडा लग रहा होता है, डर होता है कि वहां सरिया होगी, इसलिए कोई उतरता नहीं है। उस युवराज मेहता का बाप वहां पर खड़ा होता है, असहाय पिता वहां खड़ा होता है, उनके बेटे को बचाने कोई वहां नहीं आता। ये हाल है यहां नोएडा का, जिसको यहां पर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की बात कही जाती है। वहां पर यह केस होता है और उस मामले में अब कम से कम 2 ये बड़ी कार्रवाई हमारे सामने है। अभिषेक, एक बार अगर मैं चाहूँ कि आप दर्शकों को बता भी दें कि उस रात की जो पूरी घटना थी वो क्या थी, क्या हुआ था वहां पे, एक बार विस्तार से अगर आप बता सकें। घटना यही है, मोटा मोटी 16 जनवरी की रात की बात है। नोएडा का सेक्टर 150, कार आ रही थी, कोहरा था, धुंध था, ठंड का मौसम है। कार थोड़ा वहां पर अनियंत्रित हुई कोहरे और धुंध की वजह से। एक दीवार साइड में थी, दीवार को तोड़ती हुई कार अंदर गई और अंदर एक गड्ढा खुदा हुआ था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था। बड़े बिल्डर का वहां पर एक आलीशान मॉल बनने वाला था, उन्होंने वहां गड्ढा खोदकर पानी उसमें छोड़ दिया था। कार पानी में गिरी। घंटों वहां तक कथित रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, एनडीआरएफ को भी बुलाया गया था। युवराज मेहता नाम का 27 वर्षीय युवक उस गाड़ी में था, लेकिन 1 से 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया। इसके बाद से लगातार रोड सेफ्टी पर, जो शहर की बसाहट बुनावट है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उनके पिता भी वहाँ पहुँचे थे युवराज के रात में ही। वो लगातार युवराज चिल्ला रहे थे मुझे मरना नहीं, मुझे बचा लीजिए, लेकिन उन्हें तमाम प्रयासों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। घटना ऐसी थी कि इस पर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ गई है, उसमें क्या क्या निकला है, क्या स्पष्ट हो पाया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि रिपोर्ट बताती है कि ठंडे पानी में 2 घंटे से वो संघर्ष करते रहे। ठंड का मौसम है, पानी ज़ाहिरन रात का समय था, तो ठंड की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, इन सब कारणों से उनकी मौत हुई। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है। और एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग बताया गया है कि फेफड़ों में पानी भर गया था, ये भी मौत का कारण बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम को आ गई थी और उसमें मोटा मोटी ये सारी चीज़ें मौत का कारण बताया गया है। अभिषेक, जो अथॉरिटी के जो सीईओ, नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं जिन्हें हटाया गया है, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है अभी हमारे पास? लोकेश एम नाम है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, अब हट गए हैं। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी, और इससे पहले वो डिविजनल कमिश्नर कानपुर रहे हैं। 2003 बैच की आईएएस अधिकारी ऋतु माहेश्वरी इसके पहले यहाँ पर सीईओ थी। उनको हटाकर 2023 में इनको लाया गया था। ऋतु माहेश्वरी को डिविजनल कमिश्नर आगरा बनाकर भेजा गया था। 2023 से ये यहाँ पर थे। लगातार दावे करते हैं लोकेश एम कि हमने पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया है नोएडा में, हमने दिल्ली बॉर्डर के पास रोड चौड़ी करा दी है,
हमने जहाँ जहाँ ट्रैफिक लगता था, जाम लगता था, उन जगहों को जो चौक पॉइंट थे उनको खुलवा दिया है। अब जाम नहीं लगता है, हो सकता है जाम ना लगता, हो सकता है पार्क सुंदर हो गए हों, लेकिन इस घटना की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो फिलहाल ये 2 कार्रवाई हुई हैं, आगे भी इसमें जो एक्शन होता रहेगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।